Our example number first is when the wavelength of radiation falling on a metal is changed from 500 nanometer to 200 nanometer, the maximum kinetic energy of the photoelectrons becomes 3 times larger. The work function of metal is close to। देखिए बच्चों, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन चेंज हो रहा है फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, तो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, 3 टाइम्स लार्जर हो जा रही है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वैल्यू। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेमडा 1 इज इक्वल टू 500 nanometer, okay, and lambda 2 is equal to what, 200 nanometer, okay। देखिए ये हमारा मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। जब हम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी के से चेंज होके 3 टाइम्स के हो जा रही है, ठीक है। when we change wavelength from 500 nanometer to 200 nanometer, its kinetic energy become 3 times larger, okay। maximum kinetic maximum kinetic energy of emitted electrons is given by what, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट, ओके। देखिए देखिए बच्चों, एच इंटू सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1240 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ओके। तो यहाँ पे हम एस सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस फाई नॉट, ओके। चलिए फर्स्ट केस के लिए हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई व्हाट, लेमडा वन किसके बराबर है, 500 नैनोमीटर, तो यहाँ 500 पुट कर देंगे माइनस फाइव नॉट, ओके। देखिए सिमिलरली अब हम सेकंड के केस के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, 3K इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 किसके बराबर है, 200, ओके, 200 माइनस फाइव फाइव नॉट क्या है हमारा वर्क फंक्शन, ओके। देखिए अब ये जो हमारा फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी के है, इसकी वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। फ्रॉम equations equations first and second, we get 3 into 1240 divided by 500
minus phi naught. Okay, which is equal to 1240 divided by 200 minus work function phi naught. ओके, देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम, 3 फाइ नॉट को हम राइट साइड ले जाएंगे और 1240 डिवाइड बाई 200 को लेफ्ट साइड लाएंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा भाई लोग, 1240 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 1240 divided by 200 is equal to 3 नॉट माइनस 5 नॉट, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 नॉट। ओके, अब यहाँ से हम 5 नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 1240 into 3 divided by 500 minus 1240 divided by 200। ओके, देखिए फाइव नॉट की वैल्यू किसके आ गई, फाइव नॉट इज इक्वल टू 1240 को हम कॉमन ले लेंगे, 1240 डिवाइडेड बाई 100 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1240 डिवाइडेड बाई 200 इन ब्रैकेट 3/5 माइनस 1/2। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वर्क फंक्शन फाइव नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1240 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/10 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 मिनट बच्चों, ये हमारा 200 है ना, यहाँ 200 पुट करिए, 200। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली आ जाएगा 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वर्क फंक्शन क्या आ गया, वर्क फंक्शन फाइव नॉट इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, चलिए देखते हैं। Our right answer will be option number D is correct। okay, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारा वैल्यू क्या आया था, और फंक्शन फाइव नॉट इज इक्वल टू आया था 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, विच इज क्लोज टू 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड solution। Example number 2 is the graph between 1 upon lambda and stopping potential V of three metals having work functions phi1, phi2 and phi3 in an experiment of photoelectric effect is plotted as shown in the figure given below. Which of the following statements is are correct? Here lambda is the wavelength of incident ray। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है बिटवीन 1/λ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। ओके, तीनों मेटल के वर्क फंक्शन हमें गिवन है phi1, phi2 एंड phi3। हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द रिलेशन maximum kinetic energy is equal to
HC by lambda minus work function phi is equal to EV। ओके, यहां से हम B की वैल्यू क्या लिख लेंगे, V इज इक्वल टू HC बाई E इंटू 1 lambda माइनस वर्क फंक्शन फाई बाई ई। ओके, हियर स्लोप किसके बराबर है, टेन टेन थीटा एस सी बाई ई। ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ straight line, this is equation of straight line। okay, y is equal to mx plus c। तो स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप इज tan थीटा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। ओके, देखिए हमारा पोटेंशियल जीरो कब होगा, फर्दर V is equal to 0 at work function phi is equal to hc by lambda। ओके, देखिए अब हम फाई वन एंड फाई टू एंड फाई थ्री का क्या ले लेंगे, रेशियो फाई वन इज टू फाई टू इज टू फाई थ्री। ओके, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा वन इज टू एस सी बाई लेमडा टू इज टू एस सी बाई लेमडा थ्री। ओके, देखिए ग्राफ से हम 1 लेमडा की वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और फर्स्ट मेटल 1 की वैल्यू क्या है, 0.001, फॉर सेकेंड मेटल 0.002 एंड फॉर थर्ड मेटल 0.004। ओके, देखिए एससी से कैंसिल हो जाएगा, ये एससी क्या बचेगा, 1/λ1 is to 1/λ2 is to 1/λ3। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो फाई वन इज टू फाई टू इज टू फाई थ्री किसके बराबर आ जाएगा, 1:2:4। ओके, ऑप्शन नंबर डी मैच करिए, वायलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सेकेंड एंड थर्ड। चलिए देखते हैं, देखिए वायलेट कलर हैज wavelength, violet color has wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 1/λ किसके बराबर आ जाएगा, 1/4000 which is equal to 0.0025। ओके, 1/λ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0.0025। ओके, तो कौन से मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, मेटल फर्स्ट एंड सेकेंड से। ओके, देखिए 1/λ की वैल्यू फॉर मेटल वन एंड मेटल सेकेंड किसके बराबर है, 0.001 एंड 0.002। ओके,
और जो मेटल थर्ड है हमारा उसका वैल्यू कितना है 0.004। ओके, ये जो हमारा वैल्यू है वन मेटल थर्ड के लिए वैल्यू 1/λ की 0.004। ये जो हमारा आया है फॉर वायलेट कलर 1/λ की वैल्यू किसके बराबर है 0.0025। ठीक है, तो 1/λ की वैल्यू फॉर थर्ड मेटल ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दी 1/λ value of violet color. Okay, so photoelectron can be ejected only from metal first and second. Okay, यहाँ पे लिख लीजिए। So violet color can eject photoelectrons from metal first and metal second. ओके बच्चों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये एच सी बाई ई। ओके, so we can say that tan theta is directly proportional to SC by E, where H is Planck constant and C is speed of light. Okay, our option number C is correct. Okay, this is our required solution. Our example number third is surface of certain metal is first illuminated with a light of wavelength lambda 1 is equal to 350 nanometer and then by light of wavelength lambda 2 is equal to 540 nanometer. It is found that the maximum speed of photoelectrons in the two cases differ by a factor of 2. The work function of the metal in electron volt is close to. Here energy of photon is equal to 1240 divided by lambda. Okay, देखिए बच्चों, लेमडा वन की वैल्यू किसके बराबर है, लेमडा वन इज इक्वल टू 350 नैनोमीटर एंड लेमडा टू इज इक्वल टू 540 नैनोमीटर। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन टू केसेस डिफर बाई ए फैक्टर ऑफ 2। ओके, तो इस केस में हमारा स्पीड किसके बराबर होगा, देन v1 is equal to 2v and then v2 is equal to v। ओके, देखिए लेट वेलोसिटी of one is twice in factor with second, then let v1 is equal to 2v and v2 is equal to v। okay, here we know that from Einstein's photoelectric equation
photoelectric equation energy of incident radiation is equal to what? Work function 1 minute. Work function plus kinetic energy. Okay, so we write hc by lambda is equal to work function phi plus kinetic energy half m v स्क्वायर. ओके, अब चलिए हम दोनों केसेस के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं. hc by lambda 1 is equal to work function phi plus 1 by 2 m इंटू 2v का स्क्वायर. ओके, वर्क फंक्शन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? एस सी बाई लेमडा 1 माइनस वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू हाफ यम इंटू 4v स्क्वायर. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, सिमिलरली हम सेकेंड केस के लिए लिख लेंगे लेमडा इक्वल टू 540 नैनोमीटर. देन speed is equal to v, v2 is equal to v. hc by lambda 2 is equal to for function phi plus 1 by 2 m v square. ओके, और फंक्शन 5 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? एस सी बाई लेमडा 2 माइनस फाइव इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, now we divide equation first by equation second. 1 minute बच्चों, 1 minute. Equation second, we get what we get here. We get hc by lambda 1 minus phi divided by hc by lambda 2 minus phi is equal to 1 by 2 m into 4v square divided by 1 by 2 m v square. ओके, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचा? 4. ओके, देखिए 4/1 है. ठीक है, इस टर्म को अब हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा? hc बाई लेमडा 1 माइनस पर फंक्शन फाई इज इक्वल टू 4 इंटू hc बाई लेमडा 2 माइनस वर फंक्शन फाई. ओके, देखिए -4 फाई को हम लाएंगे लेफ्ट साइड. ओके,
और एस सी बाई लेमडा वन को हम ले जाएंगे राइट साइड, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 4 phi - phi इज इक्वल टू 4 hc/λ2 माइनस hc/λ1। ओके, ये वैल्यू 4 phi - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 phi। ओके, यहाँ से हमारे वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 इंटू 4 hc/λ2 माइनस hc/λ1। ओके, hc की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1240। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1240, hc को कॉमन ले लिया, 1240 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इन ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई λ2 किसके बराबर है बताइए, 350। एंड λ1 किसके बराबर है 1। बच्चों ये हमारा λ2 है ना, तो λ2 हमारा है 540 है। ओके, एंड λ1 है हमारा 350, 1/350 कर देंगे। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1240 इन ब्रैकेट एलसीएम ले लोगे। ओके, 350 इंटू 540, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 350 माइनस 540। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे नियरली हमारा वर्क फंक्शन फाई किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और फंक्शन फाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, our right answer will be option number C is correct। ओके, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल किसके बराबर आ जाएगा, फाई, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 1.8 electron volt। okay, this is our required solution। our example number 4 is the magnetic field associated with a light wave is given at the origin by, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इफ दिस लाइट फॉल ऑन ए सिल्वर प्लेट हैविंग ए वर्क फंक्शन ऑफ 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, what will be the maximum kinetic energy of the photo electron। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एंड वर्क फंक्शन गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the wave equation of the magnetic field which produce photoelectric effect। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, ये
B equal to B naught sine 3.14 into 10 to power 7 C into T plus sine 6.28 into 10 to power 7 C into T। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। द फोटो इलेक्ट्रिक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the photoelectric effect produced the photoelectric effect produced by the angular frequency एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है बताइए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओके, ओमेगा इंटू टी, ठीक है। ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 6.28 इंटू 10 to power 7 इंटू सी, ओके। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 6.28 इंटू 10 to power 7 इंटू 3 इंटू 10 to power 8, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये हमारा 6.28 किसके बराबर है, 2 पाई, ओके। पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई इज इक्वल टू होता है 3.14, ओके। जब 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6.28, तो इसकी जगह हम 2 पाई पुट कर देंगे, 2 पाई इंटू 10 to power 7 इंटू 3 इंटू 10 to power 8 रेडियन पर सेकेंड, ओके। ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। देखिए एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच इंटू, देखिए ये जो न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। एच इंटू 2 पाई इंटू 10 to power 7 इंटू 3 इंटू 10 to power 8 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहां से हमारा एच न्यू की वैल्यू क्या आ गई, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। देखिए ये कैसे आया, ये हमारा एच क्या प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बराबर होती है 6.6 इंटू 10 to power -34, ओके, जूल सेकेंड। हमने एच की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो एच न्यू की वैल्यू आ गया 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर according according to Einstein according to Einstein equation
according to Einstein equation for photoelectric इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके बराबर होता है? E is equal to h nu which is equal to work function phi plus काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई पर फंक्शन। ओके, देखिए एच न्यू की वैल्यू क्या आई है? E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू की वैल्यू कितनी आई है? 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वर्क फंक्शन की वैल्यू फाई इज इक्वल टू 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, वर्क मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया? नियरली 7.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज आवर required solution. Okay, our example number 5 is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10 to the power 6 meter per second is lambda e, and for a ball of mass 150 gram traveling at 30 meter per second is lambda b, then which of the following relations between lambda e and lambda b is true? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है लैम्डा ई एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड 5.4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ बॉल इज लैम्डा बी, बॉल का मास है 150 ग्राम, बॉल हमारा मूव कर रहा है विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? रिलेशन बिटवीन लेमडा ई एंड लेमडा बी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वी नो दैट डी ब्रॉगली wavelength is given by what? Lambda equal to h by p. Okay, we know that de Broglie wavelength is given by lambda equal to h by p. Okay, where h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और p क्या है? p इज मोमेंटम, p इज मोमेंटम। ओके, चलिए पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर होता है? 9.1 into
10⁻31 इग्रा। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमारा विथ स्पीड 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा? मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी कर देंगे हम। एम की वैल्यू किसके बराबर है? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 5.4 इंटू 10⁻6। ओके, जब मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व करोगे तो मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा? 4.92 इंटू 10⁻24 इग्रा मीटर पर सेकेंड। ओके, मोमेंटम P इज इक्वल टू आ गया हमारा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। P इज इक्वल टू आ गया 4.92 इंटू 10⁻24 किग्रा मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा मोमेंटम आ गया। ठीक, अब हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। ओके, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.63 इंटू 10⁻−34। ओके, मोमेंटम की वैल्यू क्या आई है? 4.92 इंटू 10⁻−24। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ जाएगा? नियरली 0.135 नैनोमीटर। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हम सेकेंड केस में बॉल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर द बॉल, देखिए बॉल का मास क्या गिवन है क्वेश्चन में? मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू 0.150 kg। ओके, ये मास ऑफ बॉल है। बॉल मूव कर रहा है विथ स्पीड v डैश इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, मोमेंटम क्या आ जाएगा? p डैश इक्वल टू m डैश इंटू v डैश इज इक्वल टू 0.150 इंटू 30 कर देंगे तो मोमेंटम p डैश किसके बराबर आ जाएगा? 4.50 किग्रा मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा मोमेंटम ऑफ बॉल आ गया। ठीक है, अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लेंगे बॉल का। लैम्डा बी इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p डैश। ओके, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई मोमेंटम p डैश किसके बराबर है वैल्यू? 4.50 किग्रा मीटर पर सेकेंड। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो लैम्डा बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। ओके, लैम्डा ई की वैल्यू किसके बराबर आई है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.135 नैनोमीटर। ओके, तो किसका वेवलेंथ बड़ा है बताइए? फ्रॉम हियर वी गेट lambda e is greater than lambda b। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बॉल। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज
correct. Okay, here we get lambda e is greater than lambda b. Okay, this is our required solution. Our example number 6 is a particle is moving 5 times as fast as an electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.878 into 10 to the power minus 4. The mass of particle is close to. देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए स्पीड ऑफ पार्टिकल 5 गुनी है इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, पार्टिकल का स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 5 times the speed of electron. Okay, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू v. अगर हम मानेंगे तो स्पीड ऑफ पार्टिकल किसके बराबर आ जाएगा, 5v. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a particle is given by what. डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी. ओके, हम p को क्या भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी. ओके, मोमेंटम p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ पार्टिकल. ओके, हमें इस क्वेश्चन में मास ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं. देखिए रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन क्या गिवन है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गिवन है 1.878 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. ओके, देखिए लैम्डा p को हम क्या लिख सकते हैं, h बाई एम पी इंटू बी पी. और लैम्डा ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h बाई एम ई इंटू बी ई. ओके, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, h बाई एम पी इंटू बी पी डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई एम ई इंटू बी ई इज इक्वल टू 1.878 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. ओके, यहाँ से हमारा h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.878 इंटू 10 पावर माइनस 4. ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हम क्या लिख लेंगे, 5 टाइम्स v. ओके, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू v. ओके, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए
mass of electron 9.1 into 10 to power minus 31 into V divided by mp into 5V is equal to 1.878 into 10 to power minus 4। ओके, v से v कट गया। ओके, यहाँ से अब हम मास ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे। मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 10 टू पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई 1.878 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 5। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो मास ऑफ पार्टिकल नियरली किसके बराबर आ जाएगा, 9.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 kg। ओके, दिस इज आवर मास ऑफ पार्टिकल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, mass of particle is equal to 9.7 into 10 to power minus 28 kg। Okay, this is our required solution।